नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पहले मैं क्लियर कर दूं, जो मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूं ना, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। आप दोस्तों देखो, क्योंकि वैकेंसी जो निकली हुई है ना, ये राजस्थान की वैकेंसी है, एनिमल अटेंडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पशु परिचर। ठीक है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए होने वाली है। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप जेना से फॉर्म भर सकते हो। एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप हिंदी बोल पाते हो, लिख पाते हो, तो फॉर्म को भर सकते हो। तो हिंदी भैया बिहार, यूपी, हरियाणा कहाँ का बच्चा नहीं बोलता है। तो भाई ये वैकेंसी जो बता रहा हूँ, ये सभी के लिए होने वाली वैकेंसी है, अगर आपको हिंदी आती है। यानी दोस्तों बिहार में हिंदी बच्चों को आती है, यूपी, सभी जगह जहाँ जहाँ हिंदी चलती है बच्चों को आती है, तो वहाँ पर भर सकते हैं। जैसे एमपी हो गया, आपका झारखंड हो गया, यहाँ के बच्चे आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, A to Z आपको काम क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट देते हैं। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा ना वैकेंसी के रिलेटेड, आपको इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए वैकेंसी के जैसे मैंने आपको नाम बताया, ये राजस्थान में निकली हुई है, एनिमल अटेंडेंट, जिसको हिंदी में पशु परिचर बोलते हैं। ठीक है, उसकी वैकेंसी है। अच्छा खासा सीट है भैया, 5,934। अब राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है ना, जहां जहां इलेक्शन है वहां वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका 5,934 पोस्ट है और 13 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट है ना 11 नवंबर है। पैसा कितना रुपया लगेगा भाई। जनरल है, ओबीसी है, और दोस्तों राजस्थान में एमबीसी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 600 रुपया। अदर स्टेट है तो इतना ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि जनरल में काउंट होता है। एससी एसटी आपको 400 रुपया पैसा देना होगा। ठीक है, अब एग्जाम डेट ऑलरेडी इसका आया हुआ है भैया, अप्रैल से लेकर आपका अप्रैल में और जून में आपका पेपर होगा 2024 में। कितना दिन का समय है निकाल लीजिएगा, 6 महीने का आसपास आपको समय मिल गया। ठीक है, तो आसानी से तैयारी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जनरल में दोस्तों 1905 पोस्ट है। जनरल इसमें से दोस्तों जनरल में सभी आ गया। ठीक है, जनरल में आपका बाद आपका ईडब्ल्यूएस का 527 है, ओबीसी का 1098 है, एमबीसी का आपका 263 है, एससी का आपका 837 पोस्ट है, और एसटी का दोस्तों 628 पोस्ट है। ठीक है, अदर स्टेट इतना पोस्ट है आपके लिए 1900, अच्छा खासा पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बाकी जो शहरी जनजाति आपका 12 जिला है ना, उसमें 23 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अलग से कोटा होता है ना, जैसे आपका फ्रीडम फाइटर है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए अलग से होता है, जो दोस्तों ऑलरेडी इंप्लॉय रह चुके हैं ना, जैसे अगर हम बात करें ना, जो दोस्तों आपका फोर्सेस में रह चुके हैं, उनके लिए दोस्तों वैकेंसी अलग से है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले एज जो आपका काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। 18 से 40 साल आपका जनरल मेल में एज मांगा जा रहा है। तो अच्छा खासा एज है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 18 से 40 साल अच्छा खासा एज है। ठीक है, अब देखो 5 साल का छूट मिलेगा। किसको किसको मिलेगा भैया। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को भी 5 साल का है, ओबीसी है, एमबीसी है, एससी है, एसटी है, और दोस्तों जनरल में आप फीमेल है, आपको 5 साल का छूट मिलेगा। कितना भैया, 5 साल का छूट। यहाँ पे लिखा भी गया है, अदर मेल और जनरल फीमेल 5 साल, यानी 45 साल तक। और दोस्तों फीमेल हैं आरक्षित कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, ये तो आपको 10 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन भाई क्या चाहिए, मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन पहले आपका एग्जाम है, उसके बाद डीबी वगैरह होगा। ठीक है, अब देखो रिटन का सिलेबस ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 3 घंटे का समय, 1/4 नेगेटिव। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें 2 पार्ट में पेपर का डिवाइड किया गया है। पार्ट एक, भाग एक अगर बात करें ना, तो भाग ए से 70% क्वेश्चन रहेगा, और भाग बी से आपका 30% क्वेश्चन रहेगा। 70% और 30% यानी 100%। भाग ए जो 70% क्वेश्चन है, उससे टोटल क्वेश्चन की संख्या 105 है, और दोस्तों भाग जो बी है ना, उससे आपका 45 क्वेश्चन है। 45 और 105 अगर टोटल करते हो तो भैया 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 3 घंटे का समय है। अब सवाल क्या पूछेगा, सवाल जो रहेगा 10वीं स्टैंडर्ड का ही सवाल रहेगा भाई, आसानी से कर लोगे। 10वीं स्टैंडर्ड का ही सवाल रहेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 40% है। मिनिमम को भूल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने की कोशिश करनी है। भाग ए में आपका क्या पूछा जाएगा, मैथ, जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं, विज्ञान हो गया, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दोस्तों पर्यावरण संबंधित सवाल रहता है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। बाकी दोस्तों जीके जीएस समझ लो ना, आसान भाषा में आपका जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, जिसमें आपका संस्कृति हो गया, कला हो गया, ये सब संबंधित सवाल रहता है। तो ये आसान भाषा में आपका मैथ हो गया, साइंस पूछेगा, बाकी जीके जीएस है, इतिहास भूगोल, इसमें सारा कुछ शामिल है।
समझ लीजिए, ठीक है। और राजस्थान से जरा ये सब रहने वाला, राजस्थान जीके का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाग बी जो है ना, इसमें पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान आपका सवाल रहने वाला है, ठीक है। ये कितना सवाल है? 45, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना एनिमल दोस्तों अटेंडेंट की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित आपका सवाल पूछेगा। अब क्या क्या पूछेगा ये आप जानिएगा ना, तो आपको काफी रोचक चीज है, वो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए ना पार्ट ए का, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा, ठीक है। अब देखो पार्ट बी का अगर हम बात करें ना, जिसमें आपका 30% प्रश्न पूछेगा, 45 मार्क्स का। ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखो, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों प्रदेश में पशुओं का देखो प्रमुख देसी नस्लें, अब कौन कौन प्रकार का गाय का नस्ल होता है, भैंस का नस्ल होता है, जैसे मुर्रा एक नस्ल है, ठीक है, साहिवाल है, जर्सी है, तो वो नस्ल पूछता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा भैंस की नस्ल है, 4 गाय का दे देगा एक, और दूसरा 4 में से 3 गाय का दे देगा, 1 भैंस का दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा भैंस का नस्ल है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शक्कर प्रजनन, दूध आपका दोहन, अब दूध दोहन में हो गया, ठीक है, दूध श्रवण काल, ठीक है। आपका स्वच्छ दूध उत्पादन, पशुओं एवं कुटकुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार। अब पशु में कौन कौन सा आहार है, गाय भैंस जो भी पशु हैं उसमें क्या क्या आपको खिलाना चाहिए। चारा, देखो चारा का फसल है यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो उससे रिलेटेड सवाल हो गया। चारा का विकास, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान। अब पहचान हो भैया, स्वास्थ्य पशु का पहचान का क्या है, जो बीमार पशु है उसका पहचान का क्या लक्षण है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, देखो पशुओं में दोस्तों इसके अलावा बात करें ना, यहाँ पे देखो परजीवी रोग हो गया, पशुओं का में टीकाकरण, प्रसूदन प्रचार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ठीक है, ऊन, मांस, दूध, अंडों का दोस्तों देश और राज्य में उत्पादन व स्थान। अब पूछ देगा भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पर उत्पादन होता है, और दोस्तों ये सब संबंधित आपका सवाल रहेगा। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल सा, इसको भी जीके जीएस की तरह ही मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये पशु से संबंधित आपका सवाल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्पादन हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों को उपलब्धता। अब भारत में कितना बचा मांस उत्पादन होता है प्रति व्यक्ति आबादी से, प्रति पशु ये दूध का उत्पादन दोस्तों, ऊन कतरना। इसके अलावा दोस्तों पशु वर्मी कंपोस्ट, खादी, ये सब हड्डियों का उपयोग, पशुओं में उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन में पशुओं, पर्यावरण का हानि। अब पशु क्या होता है ना, कभी कभी गाय भैंस भैया पशु जो होता है ना पॉलीथीन खा लेती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, तो ये सब है। गोबर मूत्र दोस्तों, साफ सफाई, ठीक है, ये सबसे संबंधित आपका सवाल है। डिटेल्स में आप लोग यहाँ चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, तो जो दोस्तों ऑलरेडी जिनके घर में गाय हैं, भैंस हैं, उनके लिए तो और अच्छा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, उनको तो जानकारी होगा ही, ठीक है। तो ये है। अब देखो हमारे जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ बिहार में, यहाँ पर बहुत सारे पशुपालन अभी भी लोग करते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है, अपना भरना है तो भर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो, और राजस्थान पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। अब कैटेगरी में सीट हमने बता दिया। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, देख लीजिए सैलरी, यहां सैलरी है 19,200 स्टार्टिंग सैलरी है। बात को ध्यान से समझिएगा, 19,200 स्टार्टिंग है, और दोस्तों जब आप थोड़ा सा रिटायरमेंट के एज में आ जाओगे ना, तो उस टाइम 63,200। अब पूछोगे इन हैंड कितना मिलेगा, बेसिक सैलरी से ज़्यादा ही मिलता है दोस्तों, तो आपका 24-25 मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, उतना सैलरी स्टार्टिंग में आपको पैसा मिलने वाला है। अब काम क्या होगा, सबसे मेन मुद्दा है जॉब प्रोफाइल। सर आप बता दीजिए काम क्या करना होगा। भाई नाम से ही जाहिर है, एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर, पशु को जो चराता है, पशु का दोस्तों जो उससे संबंधित काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना भैया, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया पशुपालन संबंधित जो प्रश्न है उससे ही आपका रिलेटेड काम है, तो भाई काम आपके लिए ये होने वाला है, तो अच्छा है। अब आप लोग पूछोगे ये सर जो वैकेंसी है ये क्या ये परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है? तो हाँ दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें आपको पता है ना, राजस्थान में भी अब पेंशन वगैरह का भी व्यवस्था हो गया है, ये सारा कुछ आपके लिए है। तो ये दोस्तों अच्छा चीज़ है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप लोग भर दीजिएगा। वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया, ये वैकेंसी, ठीक है, ऑल इंडिया है। अदर स्टेट से हैं तो आप हिंदी बोलना लिखना जिन बच्चों को आता है तो सभी को आता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब फॉर्म किस तारीख से भराएगा भाई, फॉर्म आपका भराएगा यहाँ पर देख लो 13 अक्टूबर से। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से भी फॉर्म को अगर चाहते हो तो भर सकते हो।
कोई डाउट हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मगर डाउट तो होना नहीं चाहिए, सारा कुछ हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। कहीं डाउट तब भी हो तो दोस्तों पूछ लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। डेली वहाँ पर क्विज होता है, कौन सा वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर किस जारी किया गया, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। धन्यवाद।